एथियस्ट अगर कोई सुन रहा है तो मैं उसको ये वार्न कर दूं, मैं उसको डरा दूं कि एथियज्म में प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी लादीनी माइंड नहीं करता। आप अगर सर्च में हैं और थोड़ा इधर उधर हो गए तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सर्च। अगर आपको अल्लाह की किताब पे यकीन उठ रहा है तो आप झूठी किताब ना पढ़े ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सर्च में हैं, आपने सच तक पहुंचना है। तो डोंट वरी एट ऑल, आप इधर ही आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी मैं लाहौर से मुल्तान जा रही हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, आपने वही जाना है। आप फैसलाबाद से चले जाएं, आप मुल्तान से जाएं, आप पेशावर से जाएं, आपने जाना मुल्तान ही है। तो आना आपने इधर ही है, पाथ इज वन। वहां कहा कि मेरा रास्ता एक है, सिराते मुस्तकीम बन गया, तो आप इधर उधर से पहुंच ही जाएंगे ना कहीं पे। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे लोग मिलते हैं और हमारे अपने सिटी में एथियस्ट इतना ज़्यादा हो गया, और ट्रेंड था नहीं, बना दिया गया। जब आप एथिज्म को फ़रोग देंगे, उस पर डिबेट्स करेंगे, तो लोगों का, यंग जनरेशन का उस पर ध्यान पड़ेगा और आर्गूमेंट आपको लेके बैठ जाएगा, नॉलेज की सप्लाई कम है। तो लोग कर क्या रहे हैं कि लोगों की ज़ुबानें दराज हो गई हैं। लोग माँ बाप के ट्रॉमा से आ रहे होते हैं, बच्चे माँ बाप की गुर्बत देख रहे होते हैं, बाहर लैंड क्रूजर्स देख रहे हैं, टिकटॉकर्स के व्लॉग्स करोड़ों के अरबों के, तो अपने बाप को फेलियर में देख रहे हैं और इल्ज़ाम डालते हैं अल्लाह पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकदीर अल्लाह के हाथ में, हमारा ईमान है। तो जैसे ही उनको कोई आर्गूमेंट मिलता है जिसमें उनको औरत से मिलने की, शराब पीने की, आइस कोक, क्रिस्टल मैथ, मशरूम्स करने की आज़ादी है, और उनको नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और उनको कुरान भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मदरसे से भी जान छूटी, हिसाब किताब से जान पूछी, तो उनको ऐसे लगता है हमारे सर से सेब उतर गया। ये हड हराम आदमी की निशानी बताइए आपको। अच्छा, यहाँ तक भी मेरा इशू नहीं, पर्सनल है, लेकिन मैं डरा किस चीज़ से रहा हूँ कि लोगों की ज़ुबानें दराज ऐसी होती हैं कि लोगों को, कुछ लोगों को वो सुनते हैं ना, बेशर्म हो जाता है ना आदमी, तो फिर जो मर्जी कहता है, तो दूसरे बेशर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सर्टन फोर्सेस, आप ड्रिंकर हो जाएंगे ना, तो आप ड्रिंकिंग की फोर्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता लगेगा कहाँ बिकती है, कौन पीता है, मेरे साथ वाला पीता है, आपको अपनी टाइप के लोग अट्रैक्ट करेंगे, तो आप उन रिलेटेड फोर्सेस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यू बिकम द मैग्नेट ऑफ दिस फील्ड। तो जब आदमी के दिमाग में खबासत दाखिल होती है, जब उसके मुकद्दर में कोई ख़राबी आ रही होती है और जिन्नात उस पर मुसल्लत किए जाते हैं उसके किसी गुनाह की वजह से, आई डोंट नो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो ऐसे लोगों की तरफ मुतवज्जो होता है जो अल्लाह ताला के बारे में ज़ुबान दराज़ी। तो वो करता क्या है कि वो बैठता है और वो एक्सरसाइज करता है उस रेड लाइन को क्रॉस करने की। आप कल सदगुरु की बात कर रही थी, उसने ऐसी ऐसी बात कही है जो मैं मीडिया पे कहूँ तो मुझे अपना वो इजाज़त नहीं देता, प्राइवेट में आपको बताऊंगा। तो मुझे मेरे सामने लोगों ने कोई ऐसी बातें की, मैंने उन्हें कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से यहाँ ना बैठा होता था तो अल्लाह मुझे इस बात पर पूछता कि तेरी गैरत कहाँ थी, और तुम्हारी लीस्ट सज़ा ये है कि तुमसे मिला ना जाए, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम किसी के खुदा की अगर यकीन नहीं रखते तो उसकी बेइज्जती क्यों करते हो, तुम्हें खौफ खत्म, इतना ख़त्म हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप आज जो कह रहे हैं, हो सकता है आपकी किसी ख्वाब से आंख खुले और आपके सारे नामा माल को एक तरफ रखा जाए और आपके आगे सिर्फ एक सेंटेंस आपका खड़ा किया जाए और आपको बताया जाए, आपसे पूछा जाए ये क्या है, और आपके पास कोई जवाब पना ना हो उसके बाद। तो लोगों को मैं इस चीज़ से डराता हूँ। आप जो कुछ भी करना है, यू आर फ्री टू रोम, आप फ्री सेलिंग करें, एथियस्ट को सुने, जो मर्जी करें। आई एम नॉट हेयर टू, मैं मौलवी ने कहूँ उसको ना सुनना, उसका हौसला है सुने, बाद में ओसीडी आएगा या परेशानी है तो फिर नॉलेज को बढ़ाए ना। सवाल का, अगर कोई सवाल खटक गया दिल में तो उस पर रिसर्च करें। अल्लाह की किताब में निशानी रखिए कि अल्लाह की किताब में गलती नहीं हो, आप ढूंढें, आपके ढूंढने में कजी है। एक लेजी सा एथियस्ट है, वो कहता है जी ऐसे लिखा तो इस आयत में ये लिखा तो ये मनसूखी क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है, और वो इडियट आदमी बैठ कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये क्या है जी, ऊँगते को ठेलते का बहाना, बिल्ली के भागों छिंका टूट गया, वो वाला काम होता है। तो बात ये है, इस मामले पे मैं उलमा कराम को बिल्कुल हक में समझता हूँ। मेरा ये काम नहीं मैं इस वक्त बैठ के जो बात करूँ मैं इससे बच के निकलूँगा, लेकिन एक मखसूस सख्ती हमें करनी चाहिए। वो हमारे बच्चों को भी रिक्वायर्ड है, वो कौम को भी रिक्वायर्ड होती है, वो अल्लाह ताला भी हमें सख्ती के साथ बताता है कि अगर ये करोगे तो ये तुम्हें इसकी पनिशमेंट आएगी। पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि मुझे नहीं समझ आती, लोग मीडिया पे बैठ के ऐसी हज़यान बक रहे हैं जो आई एम सरप्राइज्ड कि गवर्नमेंट्स उसका नोटिस क्यों नहीं ले रही हैं। आई एम सरप्राइज्ड, ब्लास्फेमी से हट के बात कर रहा हूँ। होंगे आप एथियस्ट, आपका अल्लाह पे यकीन नहीं है, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं करते। देखें, अगर कोई एथियस्ट है तो मैं उसकी माँ बहन को नहीं गाली दे सकता, तो अगर कोई एथियस्ट है तो वो मेरे रब को गाली नहीं दे सकता। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर कोई करता है तो मैं हैरान हूं कि हम मुस्लिम माशरे में बैठे हुए हैं। आप इसको सोशल मीडिया के नाम पे आप कहते हैं जो मर्जी होता फिरे, और पॉलिटिक्स पे आपकी फायरवॉल चल रही है। किधर को जा रहे हैं हम लोग? हम अपना सोशल फैब्रिक इस कदर उसको तार तार कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। मैं उन इदारों से ही बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेने से नहीं डरता। अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही तो जो देख सकता है वो देख ले, जिसने फायरवॉल लगाई है वो इस चीज को भी एड्रेस कर ले। अगर आप अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट पे कानून बनाते हैं तो आप अपने रब के ऊपर क्यों नहीं बना रहे? रब की तौहीन नाउज़ुबिल्लाह आपने अलाउ कर दी है कि एथियज्म को। ठीक है जी, आपने कहा जी पूरी दुनिया में आ गया, अब लोग मीडिया में बैठ के बात करते हैं, हम क्या करें? और ब्लॉक करें इनके चैनल, उड़ाएं इनको।
لوگ اس کے اوپر جب نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں لوگ وہ اڑا دے گا. تو اب میں لوگوں سے ایسوں سے ملتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پہ رک جائیں بھائی, آپ کا اللہ سے کوئی اوپر خواہش چل رہی ہے نا, اٹس نان آف مائی بزنس. اپنی زبان کو لگام یہاں پہ ڈال لیں, آپ اس کو منہ کے اندر کریں, اکیلے میں ہذیان بگیں, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بگیں, میرے ساتھ آپ اپنے شک شکوک پہ بات کر لیں.